जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, आज हमको आपको ऐसा सत्संग सुनाने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको वह चीज़ सुनने को मिलेगी जो आपने अभी से पहले कभी सुनी नहीं होगी। भक्ति बीज एक बार अगर बो दिया जाए तो वो कभी नष्ट नहीं होता है, अनंत जन्म तक भी नष्ट नहीं होता है। ये कभी कभी सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है। संत इस बात को कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, ज्यो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच वर अवतरे, होए संत का संत। भक्ति का बोया हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे अनंत युग व्यतीत हो जाए। यह किसी भी कुल अथवा जाति में ही नहीं, परंतु इसमें होने वाला भक्त संत ही रहता है। वह छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि भक्त की कोई जाति भी नहीं होती है, भक्त का कोई पंथ भी नहीं होता है। पंथ तो लोगों ने बना लिए हैं, लेकिन भक्त का कोई पंथ नहीं होता है। प्यारे भक्तों, अगर आपने यह समझ लिया और यह जान लिया कि भक्ति का बीज कभी खत्म नहीं होता है और वो जन्म जन्म नहीं, अनंत युग तक नहीं खत्म होता है, तो आप भक्ति करने के लिए इतना प्रयत्न करेंगे, इतना प्रयत्न करेंगे कि आपके प्राण भी चले जाएं, लेकिन आप भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये समझ लें अच्छी तरह से कि हमें सब कुछ कार्य करते करते संसार में भक्ति जरूर करनी है। अगर हमने भक्ति नहीं की और भक्ति का बीज बो दिया तो बीज तो तभी फलित होगा ना जब आप बीज के साथ पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे और उसके साथ लगातार लगे रहेंगे। तो इसलिए आप भक्ति को अच्छी तरह से समझ लें। भक्ति भी ही एक सार है संसार में, और बाकी सब असार है। प्यारे भक्तों, भक्ति वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन एक जो भक्ति है जो अनन्य भाव से होती है। अनन्य यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक की, जो परमात्मा है, जिसके लिए कहा गया कि एको सुमरो नानका, जल थल रहो समाए, और दूजा काहे सुमरिए, जन्मे ते मर जाए। उस एक के लिए कहा है, तो वो एक के लिए ही भक्ति होनी चाहिए। वही अनन्य भक्ति होती है, सबसे बड़ी भक्ति है। और इसमें एक और भक्ति है जिसको निष्काम कहा गया है, यानी कि उसको करने से पहले हमें जो है ना कोई भी इच्छा नहीं करनी है। तो प्यारे भक्तों, आप जो है ना सबसे पहले कोशिश करें कि हम अनन्य भक्ति करें, नहीं तो हम निष्काम भक्ति करें। हमारी कोई इच्छा ना हो, इच्छा रहित भक्ति करें। तो अगर आपने ये अपने जीवन में थोड़ा समय भी कर लिया तो अनंत युगों तक आप भक्त की उपाधि से अलग होंगे नहीं। आपको ऐसे परिवार में जन्म मिलता रहेगा जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप भक्त की योनि में ही रहेंगे निसंदेह। तो इसलिए प्यारे भक्तों, सब कुछ करते करते आप भक्ति अवश्य करें, और कुछ करें या न करें। और भक्ति एक ऐसी चीज़ है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय होती है। तो प्यारे भक्तों, ज़्यादा न कह करके थोड़े में ही समझ लें। अब आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।